हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th लाइट चैप्टर 10th उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग मिरर फार्मूला निकालना सीखेंगे। मिरर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के आधार पे आप सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह बना पाते हैं। तो आइए सीखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मैथ्स थोड़ा ज़रूरी है, तो आइए पहले थोड़ा सा मैथ्स में भी ज्योमेट्री। देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ओके। पैरेलल लाइन को एक कॉमन लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट जो कर रहा है तो इस एंगल को और इस एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, और ये दोनों एंगल इक्वल भी होता है। मान लीजिए ये है 30, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, ओके। ठीक उसी तरीके से ये एंगल भी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और ये अगर होगा 150 तो ये भी 150 डिग्री, ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल होता है और दोनों बराबर होता है। कॉमन इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये एंगल और ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, और दोनों का मेजरमेंट भी बराबर होगा। अगर ये 140 तो ये भी 140 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बात सीखे कि कैसे पैरेलल लाइन में कॉमन इंटरसेक्टिंग लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, ठीक है। आइए अब एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए ट्रायंगल का ये बेस, ये उसका एक आर्म, दूसरा आर्म, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसके इस दोनों आर्म को, ए बी आर्म को एक्सटेंड करते हैं और बी सी आर्म को भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और इसी मान लीजिए ये एंगल ए बी सी में ये एंगल है 30 डिग्री, ऐसा मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो इस एक्सटेंड जो किए हैं, तो इसी लाइन के पैरेलल हम एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक अब दूसरा ट्रायंगल बन जाता है। देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल बन गया। ये इसका नाम दे देते हैं डी, ये बी पहले से है, और ये ई, डी बी ई दूसरा ट्रायंगल बन गया। तो ये जो एक्सटेंड करके ये दूसरा ट्रायंगल बना है, तो क्या ये एंगल में कोई फ़र्क आएगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे ये एंगल पहले था, ये वैसे ही एंगल 30 डिग्री अभी भी है। तो हम क्या खास बात देखें, एक ट्रायंगल ये, इसमें भी ये एंगल 30 डिग्री है, ओके। और दूसरा ट्रायंगल ये, इसमें भी ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये एंगल दोनों में कॉमन है। दो ट्रायंगल है यहाँ पर, एक है ए बी सी, दूसरा है डी बी ई। ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ओके। अब हम लोग बाकी बचे दूसरे एंगल्स की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। यहाँ पर एक ये वाला एंगल है, ओके। तो ये वाला एंगल का क्या मेजरमेंट हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल तो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यानी कि दोनों का मेजरमेंट भी बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो हम क्या देखें, दोनों ट्रायंगल में सारा एंगल जो है सो दूसरे वाले ट्रायंगल के किसी एंगल के बराबर में है, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। लिखते कैसे हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ई। ये डी, ये बी, ये ई, ठीक है। अभी हम लोग सीखे कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे, कौन सा ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें सारा एंगल बराबर होता है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन ही, ठीक है। आइए
तो सिमिलर ट्रायंगल में एक खास बात होती है, आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेश डायग्राम में। देखिए हमारा जो ट्रायंगल था सो कुछ ऐसा था, ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया था और इसी के पैरेलल दूसरा लाइन हम लोग बना दिए थे। ठीक है, ये ए बी सी डी बी ई। अब जरा सा ध्यान से देखिए मान लिया कि ए से ये ए है, ये बी है, ए से बी की दूरी जो है सो 1 यूनिट, तो ए से डी तक की दूरी भी ऐसा मान लेते हैं इसके बराबर है, तो ये दूसरा यहाँ से ये दूसरा यूनिट हो जाएगा। ए से डी तक की दूरी 1 और ए से बी तक की दूरी भी 1। अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे तो B से D तक की दूरी इस अनुसार तो 2 हो जाएगी, ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का जो BD साइड है ये छोटे वाले ट्रायंगल के AB साइड का दोगुना है या नहीं दोगुना? जरा सा देख लिए, ये देख लीजिए, ये साइड तो इस साइड का दोगुना है बी डी इज 2 टाइम्स बी ए बी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे, बी डी इज ट्वाइस ए बी, छोटे वाले ट्रायंगल से दोगुना है। ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक है, ये छोटा वाला मात्र यहीं तक है, ठीक है। एक हम लोग को साइड्स को कंपेयर किया, अब दूसरे साइड को कंपेयर करते हैं। जरा सा यहाँ देखिए, ठीक है। ये जो साइड है छोटे वाले ट्रायंगल का, छोटा वाला ट्रायंगल ये हुआ, उसका ये जो साइड है बड़े वाले ट्रायंगल से क्या आधा लगता है? देखने से ही पता चलता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं बड़ा वाला BE, बड़े वाला ट्रायंगल का साइड BE इज इक्वल टू इस छोटे वाले ट्रायंगल का साइड जो कि है BC, इसका दोगुना है। लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं BE इज इक्वल टू BC का दोगुना 2BC, ठीक है। अब हम लोग लास्ट साइड को देखते हैं, ये साइड को भी देखिए और यहाँ भी देखिए, देखने से ही पता चल जाएगा कि ये दोगुना है। यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक ये। चूँकि हम लोग का डायग्राम सही नहीं है, हम लोग रफ डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे देखने में लग रहा है, लेकिन अगर एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे तो पता चल जाए कि सब एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। अगर ये दोनों 2 गुना का रिलेशन है तो ये भी 2 गुना का रिलेशन होगा। अगर इसमें 3 गुना का रिलेशन होता तो ये भी 3 गुना का रिलेशन हो जाता, ठीक है। आइए अब हम लोग इस साइड को देखते हैं, तो ये भी DE जो है तो इस साइड का तो 2 गुना है AC का, तो लिखते हैं हम लोग DE इज इक्वल टू 3AC। ये AC है और ये DE है, ये लाइन इस छोटे वाले लाइन का 2 गुना है, तो यही 3 रिलेशन हम लोग को अभी मिला है। आइए इस रिलेशन को हम लोग फ्रेश लिख लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBE, ठीक है। इसमें ये 3 रिलेशन हम लोग को मिला है, इसको फ्रेश लिखते हैं हम लोग, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DBE। क्या क्या मिला है देख लीजिए। हम लोग सबसे पहले AB देख लेते हैं, तो BD जो है वो AB से 2 गुना है, BD इज इक्वल टू ट्वाइस AB।
ये तो मल्टीप्लाई में है जी। इस ए बी को उठा के इस तरफ ले आ सकते हैं क्या? बिल्कुल ले आ सकते हैं, देखिए ले आते हैं। बी डी डिवाइडेड बाई ये ए बी को नीचे में ले आते हैं हम बटा के, ए बी इज इक्वल टू ये 2 बचा रह जाएगा। ठीक है, एक रिलेशन आया। आइए दूसरा रिलेशन देखते हैं। बी सी जो है छोटा वाला ट्रायंगल और बी ई इसका ये आधा हो जाएगा, तो लिखते हैं बी ई इज इक्वल टू 2BC। ठीक है, दोगुना है, BC का ये छोटा है तो इसका दोगुना कर देंगे तो इस बड़ा वाला आ जाएगा हमको। तो इसको फिर मल्टीप्लाई में इसको फिर बटा के नीचे ले आते हैं, BE डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर दूसरा अंतिम रिलेशन लास्ट वाले साइड का निकालते हैं, AC जो है, ठीक है, फिर DE का भी आधा होगा। ये है AC कौन सा है ये देख लीजिए, हम लोग का ये ट्रायंगल था, ये था, ये था। ठीक है, ये है AC, ये A, ये C, AC और ये D है ऊपर वाला ये पॉइंट और ये पॉइंट है E। तो DE जो है सो AC का 2 गुना होगा, DE AC का 2 गुना होगा। लिखते हैं इसको, DE इज इक्वल टू 2AC। AC मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में हम लेते आएंगे नीचे, लिखेंगे DE डिवाइडेड बाई AC इक्वल्स 2। अब जरा सा गौर करने वाली बात क्या है, सभी का जो रेशियो है साइड का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, वो सब का साइड का रेशियो बराबर है 2 के। सारे साइड का रेशियो 2 के बराबर है या नहीं? देखने से लगता है ऐसा, लेकिन आप लोग एग्जैक्ट जब ड्राइंग कीजिएगा ज्योमेट्री का रूल्स को ऑब्जर्व करते हुए, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि नहीं एग्जैक्ट में इक्वल होता है। ठीक है, चूँकि हम लोग रफ डायग्राम कर रहे हैं, मोबाइल पर डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि साइड्स का रेशियो सिमिलर ट्रायंगल में ऑलवेज दूसरे साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो यही एक रिजल्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग को आज समझना था। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने फिजिक्स पे। फिजिक्स पे अब हम लोग मिरर फॉर्मूला निकालेंगे। मिरर फॉर्मूला में आइए ये समझ लीजिए, एक कनकेव मिरर है। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। कनकेव मिरर समझने से पहले ये समझ लीजिए, ये जो कर्वेचर आप लोग देख रहे हैं, कर्वेचर में मुड़ा हुआ जो धंसा हुआ अंदर में है, ये बहुत कम होता है, पता नहीं चलता है। गाड़ी मोटरसाइकिल में जो मिरर लगा हुआ रहता है, रियर व्यू मिरर, उसको देख लीजिए, पता चलता है कि ऑल्दो ये कन्वेक्स मिरर रहता है, ऐसा मिरर रहता है, लेकिन पता तो नहीं चलता है कि ऊपर उभरा हुआ है। ठीक है, मेकअप मिरर जो हमारे घर में रहता है वो भी ऐसा वाला मिरर रहता है, अंदर में धंसा हुआ, लेकिन पता चलता है धंसा हुआ है नहीं, ऑलमोस्ट नियर जो है सो फ्लैट लगता है। ठीक है, मिरर फ्लैट जनरली लगता है देखने से, क्योंकि कर्वेचर काफ़ी कम होता है। ओके, तो अब हम लोग आगे समझते हैं अब मिरर फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो यही वो मिरर है, मान लीजिए यहाँ पर है उसका फोकस, ये रहा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। इसी ऑब्जेक्ट का हम लोग सबसे पहले इमेज बनाते हैं। बहुत सिंपल है, पैरेलल लाइन जाएगा, फोकस से इंटरसेक्ट करते हुए आगे चला जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता है। फिर देखिए फोकस से ले जाइए एक रे और ये पैरेलल चला आएगा, जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा वहीं पर इमेज बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इमेज जो बना सो रियल इमेज बना, चूंकि रियली में लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। अब आके एक जरूरी बात समझिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये है पोल और ये फोकस है। आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को f स्मॉल f कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी को हम लोग कहते हैं u। क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं,
u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड u। ओके, उसी तरीके से इमेज यहाँ पर बना है, और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड v। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की के डिस्टेंस को कहते हैं v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड u एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड v। ये रहा इमेज, ये रहा पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए, v कहते हैं। चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं। अभी अभी जो मैथ्स हम लोग सीखे हैं ज्योमेट्री, उसके एप्लीकेशन सीखते हैं। ठीक है, देखिए ये लाइन जो है, ऑब्जेक्ट जो खड़ा है, और ये लाइन मिरर जो हम लोग का है, ये हम लोग मिरर का इस तरीके से अलाइन करते हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल हो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, मिरर वाला लाइन। जो मिरर हम लोग प्लेन कर्व मिरर जो रखे हैं, जानते हैं कर्वेचर काफ़ी कम होता है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, जब पैरेलल लाइन है तो ये लाइन तो कॉमन इंटरसेक्ट कर रहा है, और आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है सो बराबर होता है। अल्टरनेट एंगल भी बराबर होता है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल इसको कहते हैं। ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल, ये एंगल किसको, एक मिनट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर, ये वाला दोनों बराबर हो गए। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गए। आइए हम लोग समझते हैं आगे। देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है वो हम लोग को समझना है। देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री पर होना चाहिए। दोनों मतलब इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री हो ना हो, हालांकि 90 डिग्री ही रहता है, इक्वल होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो ये भी तो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और नीचे वाला ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी तो एक कॉमन लाइन है जो कि इस पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। हमने क्या देखा, ये वाला ट्रायंगल में और ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो बाकी बचा तीसरा एंगल, तो इसको तो इसके बराबर होना ही है। ऐसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होता है। और आप नहीं समझ रहे हैं तो यही समझ लीजिए कैसे बराबर होगा। मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो 90 + 30 कितना हो गया, 120। अब बाकी कितना बचा, 180 पूरना चाहिए पूरे ट्रायंगल का सम, तो बाकी बचा 60, तो इसको तो 60 हर हाल में होना ही पड़ेगा। उसी तरीके से ये दोनों एंगल तो इसके बराबर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो ये भी 90 और ये भी 30, तो 90 + 30 120। अब इसमें भी 180 पुरने में मात्र 60 बचा, तो इस एंगल को मात्र 60 तो होना ही पड़ेगा, तो ये भी 60, ये भी 60, ये तो एंगल बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि दोनों जो येलो वाला ट्रायंगल आप लोग को अभी मार्क किया है, दोनों येलो वाला ट्रायंगल एक दूसरे एंगल के एकदम में इक्वल है, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। जैसे कि ये साइड बटा ये साइड इज इक्वल टू ये साइड बटा ये साइड इज इक्वल टू ये साइड बटा ये साइड। आइए हम लोग इसको लिखते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसी के आधार पे हम लोग मिरर फॉर्मूला निकालेंगे। क्या लिख सकते हैं, आइए समझते हैं।
ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, ऑब्जेक्ट है जी। तो ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग कह सकते हैं एच आई। आइए कह देते हैं एच ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एच ओ, एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट। और ये इमेज हाइट है, इमेज इतना खड़ा है यहाँ पे, तो इमेज हाइट को कह सकते हैं एच आई। ओके, जरा सा ध्यान से देखिए, ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस तो बराबर होता है सब जगह। तो ये एच ओ है, तो ये यहाँ पर भी एच ओ ही होगा, ठीक है। ये भी पैरेलल लाइन है, तो उसका भी डिस्टेंस बराबर होता है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी सब। ये एच आई है तो ये भी एच आई होगा, ठीक है। आइए लिख देते हैं इसको भी एच आई, ये वाला साइड इस ट्रायंगल का एच आई, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में ये साइड हो गया एच ओ, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड हो गया एच आई। अब हम ये साइड बटा ये साइड लिख देते हैं। कहाँ लिखें यार, यहाँ लिखते हैं एच ओ बटा एच आई। ये बराबर होगा किसके, ये चीज़ हम यहाँ लिखेंगे जगह की कमी के कारण, ठीक है। एच आई बटा एच ओ किसके बराबर होगा, बड़े वाले साइड का एच ओ तो छोटे वाले का एच आई। तो बड़े वाले साइड का ये डिस्टेंस और छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर होगा, सो देखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, ये तो यहाँ से यहाँ तक है, ये फोकस पर है, तो यहाँ से यहाँ तक है एफ। लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगा, हमको ये डिस्टेंस से ना मतलब है इस वाले ट्रायंगल में, तो ये डिस्टेंस होगा, ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है यू, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक है यू। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्यू कहते हैं, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी को यू कहते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस है यू और यहाँ से यहाँ तक है एफ। तो इस u में से इस f को अगर हम हटा देते हैं तो मात्र ये डिस्टेंस हमको मिल जाता है, ये वाला डिस्टेंस। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ये टोटल u माइनस f, तो हमको ये मिल जाएगा, ये डिस्टेंस लिखते हैं। ये साइड के लिए हम लिखेंगे u माइनस एफ, u माइनस एफ बटा ये वाला साइड, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड। तो ये तो कॉमन सेंस है, तो F पर फोकस बन रहा है, तो ये तो F ही है, तो बटा F। हम क्या देखें, ऑब्जेक्ट हाइट बाई इमेज हाइट इज इक्वल टू U माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ। ओके, इस इंपॉर्टेंट रिलेशन को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है हमारे पास जिसको हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल है, जिसका साइड्स का हम लोग को रेशियो पता करना है। ध्यान से देखिए, एक अब दूसरा कलर ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल है ये वाला और एक ट्रायंगल है ये वाला। ये इमेज हाइट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हाइट इसलिए ये भी ऑब्जेक्ट हाइट। क्योंकि पैरेलल लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, जो ये हाइट है वही ये भी हाइट होगी। आइए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करते हैं। जिस तरीके से पहले वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर प्रूव किए हैं, ठीक उसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग उसका लिखेंगे ऑब्जेक्ट हाइट, ओके, एच ओ डिवाइडेड बाई इमेज हाइट यानी कि एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पर हम लोग लिखेंगे जगह की कमी के कारण, इज इक्वल टू ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड डिवाइडेड बाई इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड, ठीक है। आइए लिखते हैं, ये वाला साइड तो पहले से ही हमको पता है, ये फोकस पर इंटरसेक्शन होता है, तो लिख देंगे एफ। थोड़ा और क्लियर, थोड़ा
कौन सा कलर, रेड कलर लेता हूँ। ओके, ये एफ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, डिवाइडेड बाई ये चीज, ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना होगा हम जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो एफ है, और इसको हम लोग बोलते हैं, इस टोटल डिस्टेंस को बोलते हैं वी। तो ये कैसे निकलेगा, अगर इस v में से हम ये f को हटा दिए, यहाँ से इस चीज़ को हटा दिए, तो मात्र यही बचेगा ना। तो इसका ये हुआ v माइनस एफ, मतलब ये, तो v माइनस एफ। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमको ऑब्जेक्ट हाइट बाई इमेज हाइट का दो ठो वैल्यू आया है। एक इस वाले ट्रायंगल के सिमिलरिटी से ये वैल्यू आया है, और इस वाले ट्रायंगल के सिमिलरिटी से ये वैल्यू आया है। यानी कि एक ही चीज़ का जब दो वैल्यू आएगा तो दोनों वैल्यू तो बराबर होगा। ध्यान से देख लीजिए, इस ये क्या है, u माइनस एफ बाई एफ। एफ नीचे में डिनोमिनेटर में, यहाँ f ऊपर में है न्यूमरेटर में। यहाँ u माइनस एफ, तो यहाँ है v माइनस एफ। u मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चूँकि पहले ऑब्जेक्ट आता है, इमेज ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगा। उसी तरीके से पहले u आएगा, उसके बाद ही तो v आएगा, v। ओके, तो u माइनस एफ बाई एफ इज इक्वल टू एफ बाई v माइनस एफ। ठीक है, आइए इसको फ्रेश लिखते हैं हम लोग। u माइनस एफ बाई एफ इज इक्वल टू एफ बाई v माइनस एफ। यही था। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए लिखते हैं u माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एफ स्क्वायर। ठीक है, इसको आइए एक्सपेंड करते हैं, u v माइनस एफ वी एफ, फिर एफ, फिर माइनस एफ इंटू माइनस एफ प्लस एफ स्क्वायर, फिर माइनस एफ इंटू यू एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन हम लोग को आया है, इसमें एफ स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर भी है। ये एफ स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर में से माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, कि प्लस वाला साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो बचेगा, सिर्फ ये चीज़ और ये चीज़, उधर माइनस बराबर में जीरो। लिखते हैं यू वी और क्या है, यू वी एफ और यू एफ। ठीक है, लिखते हैं यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जीरो। ये फाइनल इक्वेशन आया। इस टोटल इक्वेशन में अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करें, टोटल इक्वेशन में इधर भी 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इंटू 1 जीरो ही हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो 1 को तो हम लोग कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं, 1 को 33 डिवाइडेड बाई 33, ये भी तो 1 ही हुआ, इज इक्वल टू 1। तो 1 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। हम लोग को 1 के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, हम लोग लिखेंगे यू वी एफ। क्यों यू वी एफ बटा यू वी एफ ही लिखेंगे, यू वी एफ। ये दोनों कट करके 1 आ जाएगा, इसलिए इससे हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो इसी से मल्टीप्लाई करने पर हमको हमारा रिजल्ट मिलेगा। आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यू वी एफ बटा यू वी एफ से, मल्टीप्लाई यू वी एफ, यू वी एफ, ये दोनों अंत में कट करके 1 हो जाएगा, इसलिए पूरे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमको मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, आइए रिजल्ट लाते हैं। ऊपर वाला जो चीज़ है, इसको हम लोग नीचे में बटा में तो ला सकते हैं। ओके, और ये टर्म किसी भी चीज़ को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही रह जाएगा, ये नीचे बटा में ले आते हैं।
यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ इज इक्वल टू 0। ओके, आइए आगे आते हैं। अब इस टर्म से जो है तो इसको तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा। आइए डिवाइड करते हैं। u और v कट जाएगा ना जी, तो बचेगा 1/f फिर माइनस u और f कट जाएगा, u कट जाएगा, f कट जाएगा, तो बचेगा 1/v फिर माइनस v और f से f कट जाएगा, v से v कट जाएगा, 1/u बचेगा, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग आगे एक्सपेंड कर देंगे। इस दोनों चीज़ को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो दोनों प्लस में चला जाएगा। देखिए ध्यान से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही है मिरर फॉर्मूला, कभी नहीं बदलता है, प्रत्येक मिरर के लिए वैलिड है, कनकेव हो कन्वेक्स हो कोई सा भी मिरर हो। ठीक है, ये f है। तो आप लोग यहाँ पर मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन सीखें। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अगर लगा होगा तो हमारे सिलेबस में है भी नहीं। मैं चूँकि आप लोग को फील आए, समझ में अच्छा लगे, इस कारण से मैंने मिरर फॉर्मूला आप लोग को डिराइव करना सिखा दिया। इसके बाद जो समझना है, सबसे ज़रूरी पॉइंट अब आ रहा है पूरे टॉपिक का, जिसके आधार पर आप लोग को न्यूमेरिकल सही बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। वो अभी वाला बात नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा। क्या समझिए वो समझिए। हम लोग 3 डिस्टेंस के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, एफ फोकल लेंथ का, वी इमेज डिस्टेंस का, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। इसी तीनों डिस्टेंस के बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। जल्दी से फास्ट से समझिए। ये रहा पोल। तो कोई भी डिस्टेंस जो है सो हम लोग मेजर कैसे करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है, u बराबर पता करना है। तो हम लोग पोल्स को ओरिजिन मानते हैं। याद रखिए, पोल इज ओरिजिन, पोल से ही कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है साइन कन्वेंशन में पोल। पोल से आप इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ रहा है। लेफ्ट से हैंड साइड को हम लोग पीछे करते हैं, इधर न रोशनी जाती है, लाइट का इंसिडेंस रे इधर है, तो इंसिडेंट रे के जब अपोजिट जाएगा तो निगेटिव में जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट इधर आता है, तो हम लोग उसके उल्टा जा रहे हैं। तो ऑलवेज जो है सो यू जो है सो उल्टा में ही रहता है, ऑलवेज निगेटिव होता है यू। यू इज ऑलवेज निगेटिव, ये बात आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में आएगा, बोलेगा कि 3 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है एक मिरर से, सीधे लिख लीजिएगा u इज इक्वल टू -3 मीटर। सबसे पहला बात ये याद रखिए। ठीक है, फोकल लेंथ कहाँ पर है, फोकल लेंथ भी इधर डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे तो इधर लाइट आकर के आईना पर पड़ेगा, लेकिन फिर भी फोकल लेंथ के लिए हमको फिर पोल से वापस जाना पड़ा, उल्टा जाना पड़ रहा है। एफ भी जो है सो माइनस में होगा, एफ इज अगेन निगेटिव। क्यों? क्योंकि पोल यहाँ पर है, इंसिडेंट रे इस तरफ जाता है, तो हमको इंसिडेंट रे के उल्टा में चल करके फोकस पर पहुँचना पड़ता है। तो जब उल्टा में जाइएगा तब फोकल लेंथ निगेटिव आएगा। तो कनकेव मिरर में, ऑलवेज में कनकेव मिरर में तो फोकस इधर ही रहता है, तो फोकस निगेटिव होगा कनकेव मिरर में हमेशा। कन्वेक्स मिरर में इस तरफ इमेज फोकस रहता है, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव होगा। अब आ जाइए इमेज डिस्टेंस पर। इमेज इसका कहाँ पर बनता है, यहाँ पर कहीं पर बन रहा था इमेज। तो इमेज को देख भी के लिए भी हम लोग पोल से उल्टा ही जा रहे हैं। लाइट इधर से आ रहा है, हम लोग लाइट के उल्टा जा रहे हैं। तो जब भी लाइट के आप उल्टा जाइएगा तो इमेज डिस्टेंस हो, यानी कि u हो या फिर v हो या फिर f हो, कोई भी तीनों में से चीज़ हो, जब आप इंसिडेंट रे के उल्टा में जाइएगा, ठीक है, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट को भी नापने के लिए हमको उल्टा जाना पड़ेगा, पोल से उल्टा जाइएगा, तब
कोई भी चीज़ जो जब उल्टा जाना होगा तो नेगेटिव उसके मैग्नीट्यूड के पहले लग जाएगा, नहीं तो पॉजिटिव लगेगा। जैसे कन्वेक्स मिरर का केस देख लीजिए, ये कनकेव मिरर था। कन्वेक्स मिरर ऐसा रहता है, ठीक है। अब इसमें तो इधर इसका फोकस ऐसे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, फोकस यहाँ पर, तो ये पोल है। इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा। तो हम मेज़र जब करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज निगेटिव, मैंने यू हमेशा जान जाइए, पहले लिख दीजिए यू इज इक्वल टू माइनस और उसके बाद जो नंबर दिया हुआ सो, ठीक है। तो पोल से हम लोग इंसिडेंट रे इधर था, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर जाना पर हम लोग को पोल से चलना है, कहीं भी जाएंगे पोल से जाएंगे। लेकिन फोकस यहाँ है, तो फोकस इंसिडेंट रे इधर जा रहा है तो हम लोग फोकस से इधर ही जा रहे हैं। तो F इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में F पॉजिटिव रहता है। इमेज इसका कहाँ बनता है? इमेज भी यहीं पर कहीं पर बनता है, ठीक है, फोकस के ही आसपास बनता है। तो इमेज के लिए भी हम लोग को इसी डायरेक्शन में जाना पड़ा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी यही है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट मोशन इमेज भी यही है। तो यू इमेज का जो होता है V होता है, V इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका एक आप लोग क्या काम कीजिए, टेबल तैयार कर लीजिए। टेबल कैसा होगा? ऐसा टेबल होगा, U P F कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ठीक है। U जो होता है इमेज, ये तो हमेशा निगेटिव होगा दोनों में, ऑलवेज, ठीक है। U हर हाल में पीछे ही रहेगा जिस तरफ, और U से जो है सो लाइट जा करके इंसिडेंट करता है मिरर पे। V कनकेव मिरर में जो है सो V जनरली निगेटिव बनता है, इमेज जो है सो जनरली निगेटिव बनता है, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव भी बनता है। जब हम लोग हमारे घर में जो मेकअप मिरर होता है उसमें V आईना के अंदर में बनता है उस तरफ जा करके, ठीक है, तो वो पॉजिटिव V बना है, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में जो है सो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, हमेशा इमेज जो है सो आईना के अंदर में ही बनता है, इस तरफ रियल इमेज उसमें बनता ही नहीं है, इस तरफ आकर के उसी तरफ जा करके उसमें वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है। रियल इंटरसेक्शन जब भी होगा तो वो निगेटिव इमेज बनेगा। और फोकल लेंथ जो होता है कनकेव मिरर में हमेशा निगेटिव रहेगा, ऑलवेज आईना के इसी तरफ इमेज फोकस रहता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव रहता है, आईना के उस पार जा करके इमेज होता है। सो ये रहा आईना, तो आईना के इस पार में फोकस रहेगा, ठीक है। तो यही था साइन कन्वेंशन, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। एक टेबल आप लोग बना के जितना भी क्वेश्चन इसमें है इससे संबंधित जितना भी सारे क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, सबको बनाइए और एकदम फर्स्ट क्लास अच्छा से समझिए। नहीं समझ में आता है क्वेश्चन पूछिए और मैं आप लोग को समझाऊंगा। डेट्स ऑल फॉर दिस सेशन। क्वेश्चन बना करके फ़ोटो अपलोड कीजिए इन व्हाट्सएप ग्रुप पे ताकि मैं उसको एसेस कर सकूँ। थैंक यू।